नशा बेचता है मेन डीलर, उनको तो फांसी देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? कि उन्होंने उनके वजह से हजारों, वो एक डीलर रहता है लेकिन हजारों लोग को नशा पहुंचाता है। ऐसे लोगों को फांसी देने से क्या होता है कि डायरेक्ट फांसी, 6 महीने में रिजल्ट, फास्ट कोर्ट में डालने का, रिजल्ट लगाने का, सीधा फांसी की सजा। अभी नशा कम नहीं हुआ है, नशा जबरदस्त हो रहा है। अभी भी नशा अड्डे अड्डे में, बाथरूमों में, धरावी में, हर जगह अड्डे अड्डों में नशा बिक रहा है। अभी भी बिक रहा है, भले पुलिस से छुपा के बिका रहे हैं, पुलिस कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं हम बोलते। बाकी नशा अभी 99 नहीं, 60% नशा अभी भी धरावी में है। बराबर 60% धरावी में भी नशा है। अभी हम लोग को नशा मिलता है तो धरावी बैठना, सही बात है, सब जगह जाके लोग लेते खरीदते। तो वहाँ से अगर ऊपर से सेक्शन टाइट रहेगा तो यहाँ नहीं रहा तो लोग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। नशा हमारे घरों को, हमारे घर के बच्चों को, हमारे फैमिलियों को बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रहे हैं। माँ बाप परेशान है। इसके खिलाफ ये हम लोग पार्टी, हमारी पार्टी यहाँ रोड में आज आई है। इसको नशा को मत बंद करना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। ये नशा हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे फैमिली को, हमारे एरिया को, पूरी मुंबई में नशे वाले फिर रहे, काम धंधे से बेकार हो रहे। ये काम धंधा भी नहीं कर रहे, लोगों को काम नशे के कारण ऐसी सी हालत हो गई है। माँ बाप बच्चों के कारण खुदकुशी कर रहे हैं। ये हालत हो गई माँ बाप की, तो इससे हमको बहुत बचना है। आज यहाँ पे निदर्शन इसलिए हो रहा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार साहब की पार्टी की तरफ से यहाँ पे निदर्शन हो रहा है। निदर्शन इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे नशा बहुत चल रहा है। पूना में देखो, दारू पी के 2 बच्चों को उड़ाया गया, ये नशे से। पूना में ड्रग्स बेचा जा रहा है, वैसे बम्बई में धारावी में भी ड्रग्स का काम चालू हुआ। इसके वजह से हमारे पार्टी ने ये लिया आंदोलन करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे ड्रग्स, नशीली पदार्थ जैसे चरस, गांजा, अफीम, एमडी ऐसे पदार्थ बेचे जा रहे हैं। इसके खिलाफ हमारे को रोड पे उतरना पड़ेगा। मुंबई में ये हो रहा है, अभी पूना से यहाँ पे बहुत सारे जवान बच्चे कॉलेज में, स्कूल में नशा हो रहा है। जवान बच्चे इसमें लत में जा रहे हैं। जवान घर पूरा अच्छे पढ़े लिखे बच्चे नशा कर रहे हैं, नशे के लिए चोरी करते हैं, घर में जेवर बेचते हैं। नशे के लिए कोई बच्चे अपने माँ बाप का खुद तक कर चुके। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है राज्य सरकार। ये राज्य सरकार जो है वो धोखे के चक्कर में पड़ी है, सिर्फ पैसे के चक्कर में। धोखा चाहिए उनको, लेकिन तरुण पीढ़ी के जहाँ नशे के में भयकाव में आके बह रहा है, वो सब कौन रोकेगा? ये रुकना चाहिए किधर। तो इसके लिए हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार धारावी तालुका हम ये जाहिर निषेध करते हैं राज्य सरकार का। ये मुर्दाबाद, फडणवीस सरकार मुर्दाबाद। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार जी के जो बूथ है, उनके माध्यम से यहाँ पे धारावी पार्टी के अध्यक्ष जो आज में यहाँ पे प्रोटेस्ट करे। जो प्रोटेस्ट है, ये जो धारावी जैसे क्षेत्र में जो नशा बिक रहा है उसके खिलाफ इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। सर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हर बार कुछ न कुछ कार्यक्रम देती है, जो इस बार जो कार्यक्रम है, इस बार का जो नशा मुक्ति अभियान का क्या कहना चाहिए? मैं अभी देखिए, जैसे पूना में जो हो रहा है नशा, वैसे आहिस्ता आहिस्ता मुंबई में हो रहा है। ये महाराष्ट्र जैसे पंजाब, ये उड़ता पंजाब हो रहा है। यहाँ पे नशे से अच्छे घर के बच्चे पहला नशा बेचने वाले फ्री में नशा देते, नशा कराते। जैसे कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पे उनके एजेंट लोग जाते। हम भी सुना, हम भी टीवी में एजेंट लोग जाते कि उन लोग को नशा देते। भाई कुछ नहीं होता, पियो ना। ये आहिस्ता फ्री में देने के बाद वो नशे का लत लग जाती है उनको। तो नशे के लत के बाद उन्होंने घर में चोरी करना, बाहर चोरी करना, चेंज कैचिंग करना, क्योंकि नशे के बिना वो जी नहीं सकते। नशा जरूरी है उनको।
नशे के लिए उन लोग किधर भी जो रात जलते पॉकेट मारते, रात में अंधेरे में किसी को छीनते, उनका मोबाइल छीनते, ऐसा कुछ भी चोरी चमारी करते रहते उन लोग। उनकी जो नशे के लत, इसकी जिम्मेदार कौन? हम यही चाहते हैं कि ये राज्य सरकार ये निकम्मी सरकार हो गई, ये कुछ काम नहीं कर रही, इनके होते हुए वो हो रहा है। मैं इतना जो नशा बेचता है मेन डीलर, उनको तो फांसी देना चाहिए। क्यों देना चाहिए कि उन्होंने उनके वजह से हजारों, वो एक डीलर रहता है लेकिन हजारों लोग को नशा पहुंचाता है। ऐसे लोगों को फांसी देने से क्या होता है कि डायरेक्ट फांसी, 6 महीने में रिजल्ट फास्ट कोर्ट में डालने का, रिजल्ट लगाने का, सीधा फांसी की सजा का कानून आना चाहिए। क्योंकि इनको सख्त कानून नहीं मिलेगा तो ये रुकेगा नहीं। आपको क्या लग रहा है, धारावी में नशा बिक रहा है? पुलिस तो अच्छा काम कर रही है, पुलिस ने ज्यादातर नशे का जो कारोबार है धारावी जैसे क्षेत्र में उन कम कर दिए है। धारावी बचाओ आंदोलन भी उस पर काम कर रही थी, उसके बाद में धारावी नशा मुक्ति अभियान भी इस नशे के खिलाफ काम कर रहा है। तो आपको प्रोटेस्ट लेने का कारण क्यों आ गया? क्योंकि ये देखिए, धारावी में नशा एक ही नहीं होता है, जो नकली दारू बेचता है, जुए का अड्डा चल रहा है। ये जुआरी लोग भी क्या होता है, ऐसा हमने सुना है कि जुआ भी चल रहा है किधर किधर, जो भी। ये पुलिस का काम है न्यूज, अब सुनना तो हम लोग सुनते, सच भी पुलिस काम कर रही है। पुलिस ने बहुत से नशे के कारोबार को हमने हमारी जानकारी के मुताबिक उस पर काबू पा लिया है, तो फिर प्रोटेस्ट क्यों? हमारे बिडकर साहब अच्छा काम कर रहे, हमको मालूम है। हम लोग यही चाहते कि और भी जो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है वो भी बंद होना चाहिए। 99% तो साहब ने, बिडकर साहब ने अच्छा काम किए, हम उनका काम का तारीफ भी करते। हम बिडकर साहब धारावी में आने के बाद धारावी में से नशा 99%, थोड़ा बहुत 1% रह गया है, वो भी अभी बंद हो जाएगा। अभी क्या बिडकर साहब भगवान तो नहीं, हर किधर क्या होता है उनको जितना हो सकता है वो कर रहे। हम देख रहे बिडकर साहब का काम, लेकिन अभी भी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी अभी इधर यहाँ पे जुआ भी कुछ चल रहा है, मैंने सुना है, वो भी बंद होना चाहिए। अभी मैं सुना हूँ, मैं भी था एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार साहब का धारावी तालुका अध्यक्ष है, मेरे को सुनने में आता है। अभी यहाँ पे कुछ इनलीगल कुछ होटल्स भी चल रहे, ऐसा सुना है। तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि हम लोग चाहते पार्टी के माध्यम से हम साहब को एक निवेदन भी देने वाले कल जाके सब, कि ये सब बंद होना चाहिए। हमारा काम है, हम सामाजिक, हमारे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने बोला है 80% समाजकारण 20% राजकारण। हम समाजकारण है, हम समाज में रह के काम करने वाले लोग हैं। हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी देखो ना भाई, मैं दारू पी के अच्छे घर का लड़का शराबी बन गया, अच्छे घर का पिता, अच्छे शिप में काम करने वाला लड़का शिप छोड़ के आया इधर, गलत लोगों के साथ संगत में नशा करने लगा। बहुत बुरी बात चल रही है। अच्छे घर में अकेला बच्चा, माँ बाप का अकेला बच्चा, माँ बाप से बच्चे से क्या उम्मीद करते? बाप के कंधे पे बच्चे का जन्म जाना चाहिए, सही बात है। ये हो रहा है, नशे से बहुत जन मर रहे। ये साइन की बात है, साइन हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। ये नशा पूरी तरह बंद होना चाहिए। ऐसे कोई भी घर में, मैं भगवान से यही प्रार्थना, कोई भी घर में ऐसा हादसा होना नहीं चाहिए कि जो बच्चे का जनाजा बाप के कंधे पे उठे। कितने बार आपने काफी सालों से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में काफी सालों से हो, तो ऐसे ही शिकायत आपने कितनी बार सरकार को दी है, कितनी बार पुलिस में आपने निवेदन दिया है कि ये नशे का कारोबार बंद होना चाहिए? इस बारे पे आपने पहले क्यों नहीं सोचा, अब क्यों? ऐसा है, ये जो पूना में ड्रग्स का प्रकरण हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हुआ है, मुंबई में भी हुआ है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि आप ये जो ड्रग्स का जो कारोबार चालू है, ये जो पूना में जो हुआ है, ये फिर से बम्बई में भी ना हो जाए, मुंबई मध्ये पण नाही हो। दूसरी गोष्ट, ये ड्रग्स, नक्शा, चरस, गांजा, कल की बात मैं आपको बताता हूँ, मेरे एरिया में, मेरे वार्ड में कल एक 26 साल का लड़का नशा करते हुए, रोज नशा कर करके कल बेचारा मर गया। और मर गया, खुद मैं उसके दशा क्रिया में भी था। उसकी बीवी की उम्र भी अभी कम है, 24-25, एक बच्चा है 2.5 साल का। अभी बताओ, नशा करके मर गया। अभी उसके घर का परिवार का माँ है, उसका माँ, उनके पिताजी भी नहीं थे। तो ये नशे की वजह से आज देखा जाएगा तो क्या कर रहे,
बच्चे लोग को नशा, मैडम जैसे इन्होंने कहा है कि नशा मुक्ति कुछ पर बचा हुआ है, जिसके ऊपर जो नशे का कारोबार पे पुलिस कार्रवाई भी करे, कुछ परसेंट जो नशा बचा हुआ है, अगर वो भी बंद नहीं होता है तो उसके बाद क्या क्या आप लोगों का स्टेप है? देखिए हम लोग का कोशिश जारी रहेगा, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और सरकार से गुहार लगाएंगे कि जहां तक के हो सके ये खत्म होना चाहिए। इसलिए आज की पीढ़ी खोखली हो चुकी है, उनके शरीर में कुछ नहीं, नशा कर करके अंदर से खोखले हो चुके हैं। आज हमारे देश में अगर जवानों की जरूरत पड़े तो हमारे जो देश के बच्चे हैं जब अंदर से खोखले रहेंगे तो देश की रक्षा कैसे करेंगे? तो हम यही चाहेंगे कि आज देश में जो हो रहा है ये नशे का, ये नशा खत्म होना चाहिए। ये जो आज स्थिति, छोटे छोटे बच्चे जो उम्र भी नहीं है फिर भी वो नशे कर रहे हैं, उनकी उम्र भी नहीं है फिर भी नशे कर रहे हैं। तो इस पे मैं शिंदे सरकार से गुहार लगाऊंगी और करती रहूंगी। हम लोग का आंदोलन चालू रहेगा और हम कहते रहेंगे कि आप ये इसको इस पे एक्शन लीजिए और इस पे गौर करिए और जितनी जल्दी हो सके महाराष्ट्र क्या पूरे देश का में ये खत्म होना चाहिए। इसलिए आज की पीढ़ी बहुत बिगड़ चुकी है, माँ बाप परेशान है, बच्चे परेशान है इसमें इल्लत में। अच्छे अच्छे कॉलेजों में देखिए आप, कॉलेजों के बच्चे बेकार हो गए हैं, अच्छे घर के बच्चे खराब हो चुके हैं ये नशे के इल्लत में। तो हम यही चाहेंगे कि ये जल्दी से जल्द खत्म होना चाहिए। सबसे बड़ी जो चीज दिखाई दे रही है युवाओं के बारे में जो बताया जा रहा है कि युवा जो नशा करते हैं, युवा धारावी तालुका जो युवा के अध्यक्ष उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या है? युवाओं को कैसे आप समझाएंगे, कैसे इस नशा मुक्ति अभियान को तो आप लोगों ने छेड़ दिया है, आगे क्या स्टेप रहेगा युवाओं के लिए आप लोग की तरफ? मतलब यही सोचा जा रहा है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सरकार को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार अगर जब तक एक्शन नहीं लेगी इस चीज पे, जब तक कोई यंग जनरेशन नहीं सुधरेगा, जब तक ऊपर से सेक्शन कड़क नहीं होगा कि शासन लोग कड़क एक्शन लेंगे कि धारावी क्या ऑल ओवर मुंबई में जब तक वो बंद नहीं होगा, जब तक यहाँ वहाँ से पास होता है तो यहाँ पर पहुँचता है। जब वहाँ के लोग रोक लगा दिया जाएगा तो यहाँ पे पहुंचेगा नहीं नशा। जब वहाँ रोक लगेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ तक मिलेगी नहीं नशा। तो सरकार को ऊपर से एक्शन लेना चाहिए, यहाँ तक पूरा टोटली बंद कराना चाहिए, तो जाके यहाँ के लोगों को धारावी के लोगों को नहीं मिलेगा नशा। धारावी वालों को नशा मिलता है तो धारावी बैंडा, सही बात है, सब जगह जाके लोग लेते खरीदते। तो वहाँ से अगर ऊपर से सेक्शन टाइट रहेगा तो यहाँ नहीं रहा तो लोग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा वो चीज। जब वो साक्ष्यन वाले लोग लेते हैं, ड्रग्स माफिया लोग पैसा अच्छा देते हैं उन लोगों को, सरकारों को, तो उनको मालूम है कि पैसा वहाँ से मिल रहा है तो वो चीज बंद होना चाहिए। तो ऊपर से बंद होना पड़ेगा। ये यहाँ छोटे मोटे लोग का कुछ नहीं लुकआउट है, ये ऊपर का सेक्शन लेना जरूरी है, तो यंग जनरेशन सुधर सकता है आगे चल के जनरेशन में। क्या कहना चाहिए इस धारावी में? जैसे हमारे आपने बोला कि हमारी पुलिस प्रोटेक्शन कवर कर लिया है, हम बोलते हैं कवर कर रही है पुलिस, ऐसा नहीं कि पुलिस इसमें ध्यान नहीं दे रही है, बरोबर ध्यान दे रही है हमारी पुलिस। मतलब यहाँ पर ध्यान देने के बावजूद भी धारावी में अभी नशा कम नहीं हुआ है, नशा जबरदस्त हो रहा है। अभी भी नशा अड्डे अड्डे में, बाथरूमों में, धारावी में, हर जगह अड्डे अड्डों में नशा बिक रहा है, अभी भी बिक रहा है। भले पुलिस से छुपा के बिका रहे हैं, पुलिस कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं हम बोलते। बाकी नशा अभी 99 नहीं 60% नशा अभी भी धारावी में है, बराबर 60% धारावी में भी नशा है। और आप जो बोल रहे हैं कोई भी कि साहब और पुलिस वाले हमारे साहब एक्शन ले रहे, बरोबर एक्शन ले रहे, बरोबर इसमें एक्शन ले रहे, ध्यान दे रहे। बाकी इस ध्यान में कहीं ना कहीं ध्यान देते, जहाँ पर दिए वहां से थोड़ा गुल होता है, फिर इधर उधर हुआ, फिर उधर ऐसे होता है। हमारे यहाँ के धारावी साहब लोगों, सीनियर साहब लोगों से भी यही कहूंगा कि आपकी कोशिश में कोई कमी नहीं है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान देने का। गली गली में, हमारे झोपड़पट्टियों में, बाथरूमों में ज्यादा बिकता है। बाथरूम यहाँ के जितने धारावी के हैं वहाँ पर नशा जबरदस्त, वहाँ के मालिक नशा ज्यादा करके ऐसे लोग हैं, कहीं कहीं धारावी के बाथरूमों में वहाँ लोग आके बैठ के धारावी में नशा लेते हैं, बाथरूमों में, अड्डों में, बियर बारों में, वहाँ छुप के नशा सब जगह होता है। ऐसी जगहों में दाड़ होनी चाहिए। ऐसा गली में, कुपचे में, जहाँ बैठ का है लोगों का, जहाँ लोग पंचायत करते हैं, लुके लोग जितने भी हैं, ये सारे लोग नशा बेचने का काम धारावी में अभी भी चालू है। ये बंद होना चाहिए हमारे हिसाब से भी, और ये सरकार से हमारी गुहार है कि ये बंद करना चाहिए। नहीं, हमारा ऐसे आंदोलन नहीं, इससे कई गुना बढ़ोतरी में आंदोलन हम लोग करेंगे, ये जारी रहेगा आंदोलन, ये हमारा कहना है।